लेट्स कंटिन्यू गाइस। तो कल की अपनी क्लास जो है पेंडिंग रह गई थी और उसको कंप्लीट करते हैं अपन। यहाँ तक पहुँच गए थे हम, बट नॉट इट्स बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिसेंस। केवल इसकी जो है ये विशालता की वजह से नहीं मुझे प्रिय नहीं है, बल्कि मेरी आत्मा को बीनीथ इट वी हैव प्लेड। ये कहना चाह रही है इन लाइनों में कि मेरी आत्मा को ये जो वृक्ष है ये बड़ा है इसलिए प्रिय नहीं है, बल्कि इसलिए प्रिय है क्योंकि हम इसके नीचे खेले थे। थो ईयर्स में रोल, हालांकि बरसों गुजर गए हैं। ओ स्वीट कंपेनियंस, ये स्वीट कंपेनियंस किसके लिए आया है? आरू अबजू के लिए। लव्ड विद लव इंटेंस, जिनको बहुत ज़्यादा प्रेम की गहराइयों से प्रेम किया था। फॉर योर सेक्स सेल द ट्री बी एवर डियर, तुम्हारे ही वजह से मुझे ये पेड़ क्या हो गया है? हमेशा के लिए प्रिय हो गया है। ब्लेंड विद योर इमेजेस, इसमें तुम्हारी क्या है? इमेजेस घुली हुई हैं, वो छवि खुल जाती है ना उसमें। इट सेल अराइज, ये उगता है इन मेमोरी, मेरी ये आता है मेरी यादों में। टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माइन आइज, जब तक कि मेरी आंखों में गर्म आंसू नहीं आ जाते। मतलब वो इस वृक्ष को याद करती है, और वृक्ष को तो क्या याद करती है? वृक्ष को जैसे ही याद करती है उसको आरू अबजू की याद आ जाती है और वो रोने लग जाती है। वाट इज़ दैट डर्ज लाइक मरमर दैट आई हियर, ये शोक गीत क्या है जो मुझे सुनाई दे रहा है? लाइक द सी ब्रेकिंग ऑन ए सिंगल बीच, जो समुद्र है वो किससे टकरा रहा है? किनारों से टकरा रहा है, या समुद्री कह रहे हैं। समुद्र की जो वो हैं लहरें हैं वो कंकड़ों से टकराती हैं, तो जब वो आवाज़ आती है वो सिंगल बीच वाली आवाज़ आती है। ठीक है। इट इज़ द ट्रीज लेमेंट, तो ये डर्ज क्या है? ये इसका शोक गीत है पेड़ का। एन ईयरी स्पीच, क्या है ये? ईयरी स्पीच है, एक लेमेंट सॉन्ग है। ईयरी स्पीच होता है डर्ज लाइक मरमर। दैट हैप्पी टू अननोन लैंड में रीच, जो कहाँ पहुँच सकता है? उस अननोन लैंड पर पहुँच सकता है। अननोन लैंड कौन है? वही हेवन, जहाँ पे कौन कौन पहुँच गए हैं? आरू अबजू पहुँच गए, वहाँ तक हो सकता है इसकी आवाज़ पहुँच जाए, इसकी डर्ज की। अननोन येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ, हालांकि ये किसी को नहीं पता है कि वो कहाँ गए हैं, लेकिन बहुत अच्छे से पता है। फेथ, अगर तुम फेथ के हिसाब से देखोगे, जैसे कि आपको सबको बताया जाता है कि यार मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है? हेवन में जाता है। तो फेथ की आई से तो वो वेल नोन है, लेकिन वैसे अननोन है, वैसे किसी को नहीं पता है कहाँ जाता है। आहा आई हैव हर्ड दैट वेल फार फार अवे, और मुझे इसका जो डर्ज है, जो ये गीत है, कहाँ? बहुत दूर। ये कहाँ है? जर्मनी में बैठी हुई है, वहाँ तक सुनाई दे जाता है। इन डिस्टेंट लैंड्स, कई भूमियों को पार करके। बाई मैनी ए शेल्टर्ड वे, कई खाइयों को पार करके। ऐसे होता है ना, जर्मनी यहाँ है, यहाँ अफ्रीका है, इधर इंडिया है, तो कई खाइयों को पार करके जो है मुझे सुनाई दे जाता है। व्हेन स्लम्बर्ड इन हिज केव द वाटर रेथ, क्या होता है जब जो वाटर रेथ कौन है? समुद्री देवता। समुद्री देवता क्या होता है? सो रहा होता है। व्हेन द वाटर रेथ, व्हेन स्लम्बर्ड इन हिज केव, अपनी गुफा में। एंड द वेव्स जेंटली किस्ड द क्लासिक शोर, और जो लहरें हैं वो किसको किस करती हैं? किनारों को, तट को किस करती हैं, मतलब तट से टकराती हैं। और फ्रांस और इटली, इटली और फ्रांस के तटों से जब ये टकराती हैं। और जो वाटर रेथ है, वाटर रेथ का मतलब क्या हुआ इसमें? वाटर रेथ का मतलब ये हुआ कि जो समुद्री देवता टाइप का, समुद्री दैत्य वैसे तो, इन हिज केव द वाटर रेथ, वो अपनी गुफा में क्या है? सोता है, आराम करता है। स्लम्बर्ड बीनीथ द मून, रात्रि के समय। व्हेन अर्थ ले ट्रांस्ड इन ड्रीमलेस swoon, जब क्या है? मतलब बिना सपनों की, ड्रीमलेस, बेहोश पड़ी रहती है धरती। जब ये तट से टकराती हैं लहरें, उस टाइम अर्थ बेहोश पड़ी होती है, समुद्र देवता उसकी केव में होता है। एंड एवरी टाइम द म्यूजिक रोज, और हर बार जब ये म्यूजिक उठता है, कौन सा? वही डर्ज लाइक मरमर। बिफोर माइन इनर विजन रोज ए फॉर्म सबलाइम, जब ये उठता है म्यूज़िक तो मेरे अंदर क्या आता है? सबलाइम, ये मतलब इसकी आकृति उभर कर आती है पेड़ की। थाई फॉर्म, तुम्हारी ओ ट्री, है पेड़, तुम्हारी आकृति जो है मेरे इसमें माइन इनर विजन में आती है। एज इन माई हैप्पी प्राइम, जैसे कि मेरे सबसे खुशी वाले दिनों में आती थी। देखो बचपन का टाइम सबके लिए खुशी का टाइम होता है, तो उस टाइम जब आती थी ऐसे ही अभी आती है वो। ठीक है। आई सॉ यू इन माई ओन लव नेटिव क्लाइम, ये इसको कहाँ देखती है? अपने नेटिव क्लाइम, जहाँ पे ये उगा हुआ है उसके गार्डन में, वहाँ देखती है, वहीं सोचती है, वहीं इसकी मेमोरी आती है। देयर फॉर आई फेन वुड कॉन्क्रीट एले, इसलिए मैंने खुशी खुशी, फेन मतलब खुशी खुशी, मैंने क्या किया है? तुम्हारे लिए ले एक सॉन्ग लिखा है, गाना लिखा है या पोएम लिखी है। अनटू दाई ऑनर, तुम्हारे सम्मान में। ट्री है पेड़, बिलव्ड ऑफ दोज, उन सब के प्यारे। हु नाउ इन ब्लेस्ड स्लीप फॉर आई रिपोज, जो अब क्या हो चुके हैं? शांत हो चुके हैं, जो रेस्ट मोड पे चले गए हैं। डियरर देन लाइफ टू मी, जो मुझे अपने जीवन से ज़्यादा प्रिय थे। और एलास वर्दे, काश वे जिंदा होते। मस्ट ताउ बी नंबर्ड व्हेन माय डेज आर डन, तो गिने जाओगे
उन वृक्षों में जब मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, माई डेज आर डन विद डेथलेस ट्रीज। कैसे पेड़ों में गिने जाओगे तुम? विद डेथलेस, जिनकी मृत्यु नहीं, मतलब अमर। क्या हो जाओगे? अमर हो जाओगे। लाइक दोज इन बोरोडेल। देखो यहाँ पे एक इसने वो उठाया है, ये बोरोडेल कौन है? बोरोडेल है आपके, एक यू ट्रीज करके पोएम लिखी है वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है। उसमें उसने जो है बोरोडेल के जो है जंगलों का रेफरेंस लिया है, तो वहीं से इसने ये उठा लिया है कि जैसे बोरोडेल के जंगल अमर हो गए हैं, ट्रीज अमर हो गए हैं वर्ड्सवर्थ की पोएम में आकर के, ऐसे ही मेरी पोएम में आकर के तुम अमर हो जाओगे। अंडर हुज ऑफुल ब्रांचेज लिंगर्ड पेल, जिसके नीचे क्या पड़ी हुई हैं? शाखाएं पसरी पड़ी हुई हैं। फियर ट्रेम्बलिंग होप एंड डेथ एंड स्केल्टन। ये देखो, इनका कोई वैसे मीनिंग तो है नहीं, लेकिन ये कैपिटलाइजेशन कर दिया, इनको नाउन बनाया गया सबको। फियर ट्रेम्बलिंग होप, भय, कांपती हुई आशा, और मृत्यु और कंकाल और समय। एंड थो वीक द वर्स दैट वुड थाई ब्यूटी फेन ओ फेन रियर्स मे लव डिफेंड थाई फ्रॉम। ये एक ओब्लिवियंस कर्स बताता है। ओब्लिवियंस कर्स क्या है? कि मनुष्य चीज़ों को भूल जाता है। तो ये यही कह रही है कि तुम मेरी पोएम में आओगे और प्रेम तुम्हें जो है ओब्लिवियन के कर्स से बचाए, तुम्हें कोई भूल ना पाए। और दैट वुड थाई ब्यूटी फेन ओ फेन रियर्स, इसका मतलब है कि यद्यपि मेरी कविता कमज़ोर है और ये जो है वृक्ष को अमर करने की कोशिश करी है इसने इसमें, और यू ट्रीज़ का रेफरेंस मैंने बता दिया है, और ओब्लिवियंस कर्स भी हो गया है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना है ना। अब आगे चलते हैं, अपन अपनी दूसरी पोएम को उठाते हैं, ठीक है। टाइम कम है तो थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। ये मैं बता चुका हूँ, द पिलग्रिम ऑफ नाइट है, श्री अरविंदो की, ठीक है। श्री है, ये क्या कर रखा है इसने, है ना। ये आई मेड एन, अब थोड़ा सा याद रखना, पोएम चेंज हो गई है, कहीं आप उसी में घुसे रहो अभी तक, अंदर निकल आओ उसमें से बाहर, जो है वो पूरी हो गई है ये वाली, ठीक है। इसमें ये मैंने बताया था 1 2 3 4 5 स्टैंजाएं, 11 लाइन की, 55 लाइन की टोटल पोएम है। चलो आगे चलते हैं। द पिलग्रिम ऑफ द नाइट, श्री अरविंदो। आई मेड एन एसिग्नेशन विद द नाइट। एसिग्नेशन मतलब जो पहले से वो लेते हैं ना अपन, किसी से मिलने का जो अनुमति पत्र होता है वो लेते हैं, उसी के हिसाब से ये जो है दिखाई गई है। मैंने रात्रि से मिलने का क्या बनाया, या एक मुलाकात के लिए एक समय मुकर्रर किया, या फिर वो इन द एबिस वॉज फिक्स्ड अवर रेवेन्यू। तो और रेवेन्यू क्या होती है? रेवेन्यू बोलते हैं इसको। और ये है मुलाकात, हमारी मुलाकात के लिए कौन सी जगह हुई थी? एबिस। एबिस कैसा है? एबिस है डार्क प्लेस है, कोई अंधेरे वाले स्थान में जो है इनकी मुलाकात हो गई है, ठीक है। आई मेड एन एसिग्नेशन विद द नाइट इन द एबिस वॉज फिक्स्ड अवर रेवेन्यू इन माई ब्रेस्ट कैरिंग गॉड्स डेथलेस लाइट। मैं अपने हृदय में क्या लेकर के चला? गॉड्स डेथलेस लाइट, मतलब ईश्वर का जो अमृतत्व है हर किसी के अंदर होता है। देखो, मैं तो कहता हूँ अपने ईश्वर को पहचानो, और मैं क्या, सारे लोग यही कहते हैं कि ईश्वर को पहचानना अपने अंदर के वो, ठीक है। आई मेड एन एसिग्नेशन विद द नाइट इन द एबिस वॉज फिक्स्ड अवर रेवेन्यू इन माई ब्रेस्ट कैरिंग गॉड डेथलेस लाइट। आई केम हर डार्क एंड डेंजरस हर्ट टू वो। मैं उसके क्या है, अंधेरे और ख़तरनाक दिल को, मतलब अंधकार में और जो डरावना था, मतलब खतरनाक था, उस हृदय को क्या वो रिझाने के लिए आया, मतलब मैं उसको मैं परिवर्तन लाने के लिए लाया, ठीक है। मैंने अंधकार से मिलने का निश्चय किया, हमारी मुलाकात गहरे अंधकार में तय हुई। अपने हृदय में ईश्वर का अमर प्रकाश लिए हुए मैं उसके अंधकार में और भयावह हृदय को जीतने आया, ठीक है। ये मैंने यहाँ तक का बता दिया, हिंदी पूरा। आई लेफ्ट द ग्लोरी ऑफ इल्यूमाइंड माइंड। मैंने जो प्रकाशित मन होता है, या जो ज्ञान में मन की जो है महिमा को क्या है, छोड़ दिया। एंड द काम रैप्चर ऑफ डिवाइन सोल, और ईश्वरीय आत्मा के शांत आनंद को भी त्याग दिया। डाइनाइज्ड, ये है डिवाइनाइज्ड है, ये इसने वी आएगा, यहाँ ऐसे आएगा DIVI, डिवाइनाइज्ड सोल। मैंने ईश्वर की जो शांत आत्मा का जो आनंद है उसको भी छोड़ दिया। एंड ट्रेवल्ड थ्रू ए वास्टनेस डिम एंड ब्लाइंड, और मैंने यात्रा करी किसकी? वास्ट, मतलब फिर मैंने विशाल, धुंधले और अज्ञान से भरे रास्ते, ये हो गया ब्लाइंड, डिम ब्लाइंड की यात्रा करी। टू द ग्रे शोर वेयर हर इग्नोरेंट वाटर्स रोल, और उस दूसर तट तक पहुंचा जहां अज्ञान की लहरें उठती थी। इग्नोरेंट वाटर रोल्स, अज्ञान की लहरें उठती थी, उस तट तक पहुंचा। आई वॉक बाई द चिल वेव थ्रो द डल स्लाइम, और मैं कहाँ गया? मैं ठंडी लहरों, और ये क्या होता है डल स्लाइम? नीरस कीचड़। ये क्या कह रहा है कि
आई वॉक बाय द चिल वेव, मैं ठंडी लहरों और जो है नीरस कीचड़ के बीच चलता हूँ। और एंड स्टिल दैट वियरी जर्नी नोज नो एंड, और ये जो थका देने वाली यात्रा इसका कोई मुझे अंत दिखाई नहीं देता है। लॉस्ट इज द लस्ट्रस गॉड हेड बियॉन्ड टाइम, ये अभी यात्रा समाप्त नहीं हुई है जो है, और समय से परे ईश्वर की उच्च स्वरूप अब दिखाई नहीं देता है। समय से स्वरूप ईश्वर का मतलब लॉस्ट इज़ द लस्टर गॉड हेड बियॉन्ड टाइम, समय से परे मतलब ईश्वर का कोई वो सिंबल दिखाई नहीं दे रहा है। देयर कम्स नो वॉइस ऑफ द सेलेस्टियल फ्रेंड, ये सेलेस्टियल फ्रेंड गॉड के लिए है और ना ही गॉड की कोई आवाज़ दिखाई देती है। एंड येट आई नो माई फुटप्रिंट्स ट्रैक शैल बी ए पाथवे फॉरवर्ड्स करो इसको, टूवर्ड्स इमॉर्टैलिटी। फिर भी मुझे विश्वास है कि मेरे जो है ये क्या है पदचिन्ह, मेरे जो है पदचिन्ह का अमृत की ओर ले जाएंगे, मतलब ये रास्ता बनेंगे मेरे जो पदचिन्ह। जैसे मैं यहाँ होके चला आया हूँ और मेरे पीछे पीछे कोई जाएगा तो ये अमृत की ओर ले जाने वाले जो है फुटप्रिंट्स बनेंगे। ऐसी बातें करता है ये। इनकी थोड़ी फिलोसफिकल पोएम है, कम समझ में आएगी मुझे लगता है, एक बार और देख लो तो मतलब क्या कहना क्या चाह रहा है कि इसने कोई रात्रि से मिलने की मुलाकात की और उनका जो एबिस में इनकी मुलाकात होती है। देखो ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना, कहाँ हुई मुलाकात, एबिस में हुई थी और वो गॉड की डेथलेस लाइट लेके चला था उसके रिझाने के लिए, उसका हृदय परिवर्तन करने के लिए, जिसका हृदय कैसा था, डेंजरस और डार्क था। मैंने जो है प्रकाश में ज्योति को छोड़ दिया दिमाग की, और मैंने ईश्वर के जो है आनंद को भी छोड़ दिया, और मैंने यात्रा करी डिम एंड ब्लाइंड की करी, जहाँ पे क्या है तट से जो है मतलब अज्ञान की लहरें उठती थीं, और मैं ऐसी जगह पे चला जहाँ पे नीरस कीचड़ था, लहरें थीं, और दैट वियरी जर्नी, ऐसी यात्रा चल रही थी जो कभी अंत का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे नहीं लग रहा था कि इसका कभी अंत होगा। तो ऐसी चीज़ें आती हैं इसमें सारी। और एंड येट आई नो माई फुटप्रिंट्स ट्रैक शैल बी ए पाथवे टुवर्ड्स इमॉर्टैलिटी, और इसमें ये कहता है कि मुझे लगता है मेरे जो फुटप्रिंट्स हैं ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे जो आगे आने वाले लोगों के लिए पाथवे का काम करेंगे, रोड का काम करेंगे। देखो ये अगेन ईजी पोएम है, एक ही बार पढ़ूंगा मैं इसको। देखो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन निजे मैजिकल की है, 1965 में आई थी। किस में आई थी, द एग्जैक्ट नेम में आई थी। ये सारी बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मदरली कंसर्न है, रैशनैलिटी वर्सेस वो है, ठीक है। इसमें खोज की गई है, इसमें ऊपर वाली में खोज की बातें हैं। एवोल्यूशनरी स्पिरिट है इसमें औरबिंदो की, ठीक है। इसके अलावा औरबिंदो के बारे में और भी बातें हैं, वो तो कम काम की हैं कि ये जेल भी गए थे। इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया है कॉन्शसनेस करके, मतलब वो चेतना वाली बात पे बहुत जोर दिया है उन्होंने। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाई स्कॉर्पियन, मुझे याद है जब मेरी माँ को एक बिच्छू ने काट लिया था। 10 hours ऑफ स्टडी रेन हैड ड्रिवन हिम टू क्रॉल बीनीथ द शेक ऑफ राइस, 10 घंटे से लगातार बरसात हो रही थी तो उसको बाहर कहीं जगह नहीं मिली थी बिच्छू को, तो वो कहाँ गया था, चावल के बोरे के नीचे आ गया था। पार्टिंग विद हिज पॉइजन, अपना डंक छोड़ने के बाद पार्टिंग विद डंक मारना। फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल, और जो मतलब जहर के कारण चमकदार पूंछ थी उसकी, डार्क रूम में चमक रही थी। ही रिस्ट देन अगेन, और वो कहाँ चला गया, वापस वहीं चला गया, मतलब बाहर चला गया। द पीजेंट्स कम केम लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज, कैसे आए थे, मक्खियों की तरह आए थे। एंड बजल्ड, ये देखो बजल्ड में ओनोमेटोपिया है और लाइक वाले में सिमली है, ये तो अब कॉमन सी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। नेम ऑफ गॉड ऑफ, ये इसमें ओनोमेटोपिया है, गॉड ऑफ 100 टाइम्स, इसमें वो हो जाएगा जो है हाइपरबली। टू पैरालाइज द एवल वन, वो क्या कर रहे थे, वो किसी गॉड का नाम ले रहे थे। क्यों ले रहे थे, ताकि वो पैरालाइज हो जाए। उनका मतलब ये मत था कि जैसे ये देखो ये है बिच्छू महाराज, तो ये जो बिच्छू महाराज है उसकी माँ को खा गए। उनका ये मत था कि जैसे खाने के बाद ये जितना घूमेगा ना बिच्छू, उतना ज़्यादा पॉइजन और माँ की बॉडी में फैलेगा। तो वो चाहते थे कि ये चुपचाप बैठ जाए। तो चुपचाप कब बैठेगा, जब ये हो जाएगा पैरालाइज, और इसको पैरालाइज करने के लिए ये क्या कर रहे हैं, गॉड का नाम ले रहे हैं बार बार, ठीक है। विद कैंडल्स एंड विद लैंटर्न्स, लालटेन चलती थी पहले ऐसे करके होती थी कांच के अंदर, है ना, एक दीपक सा जलता था। विद कैंडल्स एंड विद लैंटर्न्स थ्रोइंग जिएंट स्कॉर्पियन शैडोज ऑन द मड वेक्ड बॉल्स, तो लालटेन और इससे क्या लग रहा, क्या दिख रही थी, उसकी परछाई दिख रही थी। दे सर्च्ड फॉर हिम, उन्होंने उसको ढूंढा। ही वाज नॉट फाउंड, वह नहीं मिला। दे क्लिक्ड देयर टंग, तो जीभ चलाने लगे। फिर यही होता है, आदमी जब कुछ नहीं कर पाता है तो जीभ ही चला ले बेचारा। मे ही सिट स्टिल, क्या कह रहे हैं कि वो शांत बैठ जाए, वही है पैरालाइज वाली बात कि चुप बैठ जाएगा तो नहीं फैलेगा। मे द सेंस ऑफ, अब फिलोसफी चालू हो गई इनकी भैया। मे द सेंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न अवे टू नाइट, ये मे वाले सेंटेंस अच्छे हैं, ध्यान रखना।
कि मतलब आपके पिछले जन्म के जो है पाप कट जाएंगे इससे, जो आप सफरिंग झेल रहे हो अभी। बी बर्न अवे टू नाइट दे सेड मे योर सफरिंग्स इन डिक्रीज, और आपकी क्या हो जाएंगी, ये सफरिंग्स डिक्रीज़ हो जाएंगी। मतलब ये जो सफरिंग्स है ये डिक्रीज़ कर देगी किसको, द मिसफॉर्चून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, मतलब जो दुर्भाग्य आपको अगले जन्म में मिलने वाला है उसको कम कर देंगी। मतलब पिछले जन्म के तो पाप काट देगी ये, और अगले जन्म का क्या कर देगी, सफरिंग्स को कम कर देगी। मे द सम ऑफ ऑल एविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड, और मतलब ये देखो जैसे आपके ये तो हैं पाप और ये हैं पुण्य, ठीक है, तो ये पाप पुण्य को क्या कर देगा, इक्वल कर देगा। आज की जो सफरिंग है तो सफरिंग को झेलो। अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनाइज्ड बाय योर पेन, मे द पॉइजन प्यूरीफाई योर फ्लैश। अब क्या कह रहे हैं कि पॉइजन जो है प्यूरीफाई कर दे आपके फ्लैश को, और अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनाइज्ड बाय योर पेन, तो हमारा पेन क्या कर दे, तुम्हारे गुड को और उसको एविल को बराबर कर दे, कोई बात है। ऑफ डिज़ायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, और ये पॉइजन क्या प्योरीफाई कर दे, तुम्हारी डिज़ायर को। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्लैश ऑफ, ऐसे करके फिर छोड़ दिया, फ्लैश ऑफ क्या आएगा, तो इसमें डिज़ायर आएगा, और दूसरा क्या है स्पिरिट ऑफ, इसमें क्या आएगा, तो इसमें एम्बिशन आएगा, ठीक है, ऐसे पूछ लेगा एम्बिशन, ये हो गया। तो ये पॉइजन क्या प्योरीफाई कर दे आपकी, इसको कर दे स्पिरिट ऑफ एम्बिशन और फ्लैश ऑफ डिज़ायर को शांत कर दे। दे सेट अराउंड, वो बैठ गए नीचे ऑन द फ्लोर पर विद माई मदर इन द सेंटर, जैसे ये उसकी माँ है, ठीक है, इसको खा गया बिच्छू और वो ऐसे बैठ गए, माँ को सेंटर में ले कर गए, ठीक है, और बिच्छू भैया तो इधर से चले गए अपने जो है वो भी थे बादल बिच्छू। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, सबके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, समझ की शांति मतलब सबको समझ में आ गया था कि बिच्छू तो खा गया, अब जो इस सफरिंग को ही झेलो और कुछ होना नहीं है। मोर कैंडल्स, और कैंडल्स आई और लोग आए, मोर लेंटन्स आई, मोर नेबर्स और पड़ोसी आए, मोर इंसेक्ट्स, मतलब कीड़ों से तुलना करी गई है, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना गाँव में। एंड द एंडलेस रेन, और बरसात कैसी हो रही है, रेगुलरली, पहले हो रही थी 10 घंटे से, अब भी हो रही है। माई मदर टू स्टेड थ्रो एंड थ्रो ग्रोनिंग ऑन ए मैट, मेरी माँ क्या कर रही है, करा रही है उस पर, ये रही माँ, ये करा रही है उस पर चटाई पे। माई फादर स्केप्टिक रैशनलिस्ट, मेरे बाप जो क्या था थोड़ा सा रैशनलिस्ट, मतलब तार्किक, और स्केप्टिक, शक करता था ऐसी चीज़ों पे कि यार ऐसी गॉड का नाम लेने से थोड़ी ना सही होगा। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, अब वो क्या कर रहा है, वो भी उसके तर्क और सच्चाई भी है। ये देखो सच्चाई क्या है आज की, कि जैसे आप ठीक हो, बिल्कुल ठीक, मतलब ओके, और हेल्थ ओके है आपकी, और वेल्थ ओके है, ठीक है, वेल्थ ओके, तो आप सबसे पहला प्रश्न चिन्ह लगाते हो गॉड के ऊपर, ठीक, गॉड कुछ नहीं करता, हम ही खुद करते रहते हैं। लेकिन इनमें से एक भी चीज़ गड़बड़ होने लगी ना, तो भाई साहब सबसे ज़्यादा मंदिरों के चक्कर कौन काटोगे, आप ही काटोगे, ये भी फैक्ट है। तो वही हो रहा है इस डोकरे के साथ भी, कि माई फादर स्केप्टिक रैशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, मेरा बाप भी हर ब्लेसिंग और कर्स का जो है कर रहा है, मतलब कोशिश कर रहा है किसी से हो जाए। पाउडर, मिक्सर, हर्ब एंड हाइब्रिड, सबको मिक्स कर लिया है, पाउडर को, मिक्सर को, हर्ब को। ही एवन पोर्ड ए लिटिल पैराफिन, इवन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मोम को डाल दिया है जो है उस जहाँ पे बिच्छू ने काटा था वहाँ, अपॉन द बिटन टॉय, उस अंगूठे पर, एंड पुट ए मैच टू इट, और उस पर क्या जला दिए, आग लगा दी उसमें। आई वॉच द फ्लेम ऑफ फीडिंग ऑन माई मदर, मैंने उस आग को देखा, देखो फ्लेम फीड कर रही है, क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गई। मैंने उस आग को मेरी माँ को खाते हुए देखा। आई वॉच्ड द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू, हाँ, फिर एक होली मैन को बुला लिया गया, वो भी अपने जो है क्रियाकलाप कर रहा है। विद एन इनकेंटेशन, कोई मंत्र उच्चारण कर रहा है। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, और 20 घंटे बाद क्या हुआ, इस डंक ने अपना असर जो है कम किया। माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, ये हैं इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स। माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, मेरी माँ यही कहती है कि अच्छा हुआ कि जो है मुझे खाया उसने और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। यही होता है माँ का प्यार, ठीक है, जो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत डेडिकेट होती है माँ। ये हो गई 3 पोएम करवा चुका हूँ मैं अभी, ठीक है, ये हो गई अवर कैजुअल ट्री, ये द पिलग्रिम ऑफ नाइट, ये नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। अब चलते हैं बस की तरफ, बस को ले चलते हैं भैया, ठीक है। बस ये बताई थी मैंने, 1976 में आई थी, और 1977 में इसने कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज़ जीत लिया था। ये जेजूरी है, जेजूरी में जो है 31 पोएम्स हैं, पहली पोएम्स बस है, ठीक है। अरुण कोलतकर का मैग्नम ओपस है वो। चलो फटाफट से देखते हैं इसको भी। द टारपोलिन फ्लैप्स आर बटन डाउन, ये देखो क्वेश्चन बन सकता है कि फ्लैप्स कैसे थे, जो पर्दे हैं वो टारपोलिन के वो क्या हुए, बंद हुए, मतलब बटन लगे हुए हैं, चेन नहीं है पहली बात तो, ठीक है। ऑन द विंडोज़ ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट बस, कोई
स्टेट ट्रांसपोर्ट बस है, जैसे हरियाणा रोडवेज चलती है, राजस्थान रोडवेज चलती है, ऑल द वे अप टू जेजूरी। तो इसके क्या पर्दे बंद रहे थे ट्रांसपोर्ट बस के, जो खिड़कियों पे लगे थे। और सर्दी का टाइम है, देखो पता चल रहा है, एक कोल्ड विंड कीप्स व्हिपिंग, एक क्या थी, ठंडी हवा बार बार क्या कर रही थी, आ रही थी जा रही थी, एंड स्लैपिंग ए कॉर्नर ऑफ टारपुलिन एट योर एल्बो। देखो इसमें थोड़ा सा ये और मिलता है कि मकरंद है इसमें, उसका को ट्रैवलर जो है, ठीक है, इस तरीके की बातें हैं इसमें। पहले एक बार ये कर लेते हैं, फिर इन पे आ जाएंगे अपन। तो टारपुलिन के फ्लैप्स बंद हैं सारी, ये यात्रा में ये बंद रहे हैं। अ कोल्ड वाइंड कीप स्वीपिंग, तो ऐसा होता है ना, जैसे मान लो ये कोई खिड़की है और यहाँ पे ये पर्दा तुमने टांग दिया मान लो, तो इसमें से जो बाहर से आएगी तो ये फड़फड़ फड़फड़ करेगा कि नहीं करेगा, और मतलब फड़फड़ फड़फड़ करेगा ये, तो होगा क्या है, ये उसकी एल्बो पर लग रहा है देखो। एंड स्लैपिंग ए कॉर्नर ऑफ टारपुलिन एट योर एल्बो, अड़ जाता है, ये कोई कॉमन सी बात है जब बस में आपने खूब सारा सफ़र करा होगा। यू लुक डाउन टू द रोरिंग रोड, और तुम किसको देख रहे हो, रोरिंग रोड को देख रहे हो। ये रोरिंग रोड में एलिट्रेशन है, वो होता है ना एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ द सेम कंसोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। और यू लुक डाउन टू द रोड, यू सर्च फॉर साइंस ऑफ डे ब्रेक इन वॉट लिटिल लाइट स्पिल्स आउट ऑफ बस, मतलब थोड़ी बहुत रोशनी जो है वो बस की ही बाहर जा रही है, और तुमको क्या लग रहा है, मतलब तुम उसके साइंस देख रहे हो कि भोर कब होगी, भोर के साइंस तुम देख रहे हो। और इसमें देखो ये बंद में इसने दम घोटू माहौल देखा है, क्लस्ट्रोफोबिक दम घोटू, ठीक है, मतलब आदमी जो है घुटा पड़ा है, इसका मतलब और बहुत बड़ा मीनिंग है इसका, ये इतना ही नहीं है, ये तो मैं आपको सीधा सीधा इसका हिंदी मीनिंग बता रहा हूँ, बाकी ये दो सेंस में चलती है पोएम। एक तो यही सेंस हो गया, एक पूरी जो जेजूरी कलेक्शन जब पढ़ोगे उसमें से इसका मीनिंग क्या निकल गया था। जेजूरी में ये खांडोबा की यात्रा कर रहा है, मतलब मंदिर की यात्रा कर रहा है, लेकिन ये कोई भक्त या पुजारी नहीं है, ये कौन है, ये ट्रैवलर है, ये मतलब वो है जो देखते हैं, मतलब हर चीज़ को नोटिस करते हैं, देखते हैं, उनमें से है ये, कि जैसे पुजारी क्या कर रहा है, भक्तगण क्या कर रहे हैं, क्या इनकी जो है पूजा सफल होगी नहीं होगी, क्या होगा इनके बारे में, सारा कुछ जो सोचते हैं, जो अपनी इनवर्ड आई को जो है एक्टिवेट रखते हैं, ठीक है। तो यू लुक डाउन टू द रोरिंग रोड, यू सर्च फॉर साइंस ऑफ डे ब्रेक इन वॉट लिटिल लाइट्स स्पिल्स आउट ऑफ बस, ये जो है बस की ही लाइट जो है बाहर निकल रही है थोड़ी शीशों से, या आगे से जो है बस का ड्राइवर चला रहा है वहाँ से, और तुम क्या देख रहे हो, तुम डे ब्रेक के साइन देख रहे हो। योर ओन डिवाइडेड फेस इन द पेयर ऑफ ग्लासेस एंड ओल्ड मैंस नोज, तो कोई आदमी बैठा है ये, और इसका ऐसा फेस है, ऐसी आँखें हैं, और इसने ऐसे मोटा मोटा चश्मा जो है लगाया हुआ है, ठीक है। इज़ ऑल द कंट्री साइड यू गेट टू सी, और तुम क्या देख सकते हो, केवल इस मोटे आदमी के, मतलब इस बूढ़े आदमी के आँख के चश्मे में खुद का ही डिवाइडेड फेस देख सकते हो, और तो कुछ देख सकते नहीं हो। यू सीम टू मूव कंटिन्यूअली फॉरवर्ड, और तुम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हो, टूवर्ड ए डेस्टिनेशन, अपनी जो है डेस्टिनेशन की तरफ। जस्ट बियॉन्ड द कास्ट मार्क बियॉन्ड हिज आईब्रोज, तो इसने क्या हुआ, इसने एक तिलक और लगा रखा है, ठीक है। जस्ट बियॉन्ड द कास्ट मार्क बियॉन्ड हिज आईब्रोज, आउटसाइड द सन हैज़ रिजन क्वाइटली, और बाहर क्या हुआ, सूर्य उदय हो रहा है धीरे धीरे। इट एम्स थ्रो एन आईलेट इन द टारपुलिन, आईलेट होता है जैसे देखो शूज़ होते हैं उसमें जो छेद होता है ना, वो होता है आईलेट, और कई जगह पे हो सकते हैं आईलेट, उसको स्पेसिफिक आईलेट नहीं बोलेंगे। इट एम्स थ्रू एन आईलेट इन द टारपुलिन, पर ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है समझाने के लिए, जो शूज़ में जो लेस बांधते हैं ना अपन, लेस होते हैं वो उसका ही मतलब वो जो छेद होता है उसी को बोलते हैं आईलेट। एंड सूट्स एंड द ओल्ड मैन्स ग्लासेस, और ये क्या हुआ, ये आईलेट से होकर के जो है उसके उस पे जा रही है, ओल्ड मैन के चश्मे पर जा रही है। ए सॉर्ट ऑफ सनबीम कम्स टू रेस्ट जेंटली अगेंस्ट द ड्राइवर्स राइट टेम्पल, और एक हल्की किरण किस पे आ रही है, जो ड्राइवर है उसकी इस पे कनपट्टी पे, मतलब ये होता है ना जैसे ये फेस है तो इसका ये वाला साइड जो आई की दूसरी साइड होता है ना, ड्राइवर्स राइट टेम्पल, उसके राइट टेम्पल पे आ रही है। द बस सीम्स टू चेंज डायरेक्शन, ऐसा लग रहा है बस क्या कर रही है, अपनी दिशा चेंज कर रही है, ठीक है। एट द एंड ऑफ वम्पी राइड, और ये जो उबड़ खाबड़ यात्रा थी, विद योर ओन फेस ऑन द अदर साइड, तो अब तुम दोनों फेस जो उसके ओल्ड मैन के चश्मे में दिख रहे थे ना, अलग अलग चेहरे। व्हेन यू गेट ऑफ द बस, जब तुम बस से उतरते हो, यू डोंट स्टेप इनसाइड द ओल्ड मैन हेड, तो तुम ओल्ड मैन के हेड में नहीं घुसते हो। इसका मतलब है ओल्ड मैन कैसा है, उसने तिलक लगाया हुआ है, वो रिलीजियस है या हाइपोक्रेटिक भी कह सकते हैं उसकी भाषा में, पोएट्री भाषा में, तो हम उसके अंदर नहीं जाएंगे, हम अपनी यात्रा जो है करेंगे एज ए ट्रैवलर, ठीक है, हम उसके साथ नहीं जाएंगे। और क्या दिखाया गया है इसमें, यही ब्राह्मणिकल पावर और ट्रेडिशनल थॉट से आगे जाना है हमको, जैसे ये वही तो बात है ना, उसके हेड में नहीं घुसेंगे तो हम ये ब्राह्मणिकल पावर और ट्रेडिशनल थॉट
इनमें नहीं पढ़ के हम आगे जाएंगे, हम हर चीज़ को नोटिस करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू खुद बनाएंगे। जैसे कि ओशो भी कहता है, ओशो तो अलग फिलोसफर है, बहुत मतलब होशियार आदमी कह सकते हो आप, बहुत ही तगड़ा आदमी जो है। तो इसको सुनोगे तो आपको नेक्स्ट लेवल की चीज़ें समझ में आएंगी कि दूसरा नज़रिया भी हो सकता है चीज़ों को देखने का। तो वही यहाँ पे पोइट का नज़रिया ये कि मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ूंगा, ब्राह्मणिकल पावर और ट्रेडिशनल पावर में, और मैं जाऊँगा सीधा, मतलब मैं अपनी जर्नी खुद करूँगा। ये यू डोंट स्टेप इनसाइड द ओल्ड मैन सेट एट द एंड ऑफ बम्पी राइड यू विद योर ओन फेस ऑन द अदर साइड। तो मैं अपना फेस लेकर के वहाँ से जो है चल दिया हूँ। इसमें थोड़ा सा दम घोंटू माहौल दिखाया गया है। देखो यहाँ दम घोंटू से मतलब क्या है, ये जो धर्म है ये हमें क्या है एक तरीके से जकड़ के रखते हैं और हमें दम घोंटू माहौल जो है बना रखा है। और तो क्या है इसमें इम्पोर्टेंट ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। और इसमें वो और बता रहा था मैं आपको कि इसमें एक तो है मकरंद, ठीक है, को ट्रैवलर है उसका, और ये मनोहर नाम से जो है यात्रा करता है। दो चीज़ याद रखनी है, मनोहर और मकरंद। यहाँ ले देता हूँ मैं अलग से, इधर आ जाओ। एक तो है मनोहर और एक है मकरंद, ठीक है। तो मनोहर जो है ये तो है वो स्वयं का नाम मनोहर ले रखा है, और मकरंद कौन है, मकरंद को ट्रैवलर है, उसका साथी है, ठीक है। और ये मार्तंड भैरव के मंदिर पे जो है यात्रा करने जाते हैं ये, और इमेजरीज भी आई हैं इसमें। और ईश्वर की तलाश या आध्यात्मिक मतलब सीकर वाला विचार है इसमें, सीकर ज़्यादा ठीक है ट्रैवलर से, कि महसूस करो ईश्वर है नहीं है, क्या मामला चल रहा है पूरा, ठीक है। आप भी महसूस करिए अपने स्तर पे। अपन चलते हैं अपनी अगली पोएम पे। इसका नाम है माई मदर एट 66, मेरी मम्मी 66 की। बहुत इजी पोएम है, अगेन खुद भी पढ़ सकते हो, मैं करवा देता हूँ। ड्राइविंग फ्रॉम माई कमला दास में आइए। कमला दास जो है किसके लिए जानी जाती हैं, कन्फेशनल पोइट्री के लिए जानी जाती हैं जो है, ठीक है। और कन्फेशनल पोइट्री में इनका बहुत बड़ा नाम है। इनकी पहले भी पोएम ग्रेड 1 में लगती थी, यहाँ तो नहीं है, खैर कोई बात नहीं, अब पढ़ लो। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। ये देखो फ्राइडे की यात्रा है। पहली चीज़ तो ध्यान रखने वाली चीज़ें नोटिस करा दो, कहाँ जा रहे हैं, घर से कोची जा रहे हैं, मॉर्निंग सुबह के टाइम में। आई सो माई मदर मतलब ऐसे जा रही है, जैसे देखो ये रही ना गाड़ी, इधर तो है कमला दास और इधर है उसकी माँ। ये इधर से तीर फेंकती है, मतलब नज़रों के तीर चलाती है इसके ऊपर। तो क्या क्या कहती है ये कहती है कि मैंने अपनी माँ को देखा। देखो, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सो माई मदर बिसाइड मी। इसकी बगल बिसाइड में तो बैठी है ये। डोज मतलब ऊँग रही है। ओपन माउथ मुंह खुला हुआ है। हर फेस एसन लाइक दैट, और इसका कैसा फेस है, लाश के जैसे इसकी तुलना कर दी है, ठीक है। लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन, की क्या है इसकी मतलब यात्रा करते हुए जब होम से कोची जा रहे थे लास्ट फ्राइडे को, तो कमला दास अपनी माँ की तरफ देखती है और सोचती है कि माँ बहुत वृद्ध हो गई है और जो है ये लाश के जैसे बैठी हुई है, मतलब पड़ी है और ऊँग रही है, फेस खुला हुआ और उसका मुंह खुला हुआ है जो है, और चेहरा लाश जैसा है। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट, तो ये क्या कहती है कि ये इतनी वृद्ध है जितनी दिखाई दे रही है, कुल मिलाकर मतलब माँ वृद्ध हो गई है। शी वॉज एज ओल्ड शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे विद एंड लुकड आउट ऑफ। अब इसने सोचा कि इधर तो क्या ही देखना, इसने भैया मारी नज़र इधर। तो इधर नन्हे नन्हे बच्चे और जो है दौड़ रहे हैं, पेड़ हैं जो है इसको हिलते हुए दिख रहे हैं। गाड़ी से बाहर तो पेड़ हिलते हुए दिखेंगे, ठीक है। चलो, पुल दैट थॉट अवे एंड लुकड एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। यंग ट्रीज स्प्रिंट कर रहे हैं, ये इसका याद रखना वर्ब ऐसे करके पूछ लेगा, यंग ट्रीज आर, फिर यहाँ पे दे देगा ये स्प्रिंटिंग स्पेलिंग, और दो अपने हिसाब से दे देगा। बच्चों में तो स्पेलिंग है और ट्रीज में स्प्रिंटिंग है, याद रखना है। स्प्रिंट होता है मतलब तेज़ निकलते हैं जो आगे से। द मैरी चिल्ड्रन, बच्चे कैसे हैं, खुश हैं। स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, तो जैसे यहाँ पे चेक हो गया, यहाँ पे कमला दास की माँ है, यहाँ कमला दास चेक होकर आ गई है। तो ये आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल, मैंने फिर से उसके मतलब पीले चेहरे, मुरझाए चेहरे की तरफ देखा। एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ पे इसकी तुलना कर दी है, फिर अगेन सिमिली है। पहले तुलना करी थी कॉर्प्स से, अब तुलना करी है विंटर्स मून से। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और महसूस करा कि ये उतनी ही वृद्ध हो गई है। फैमिलियर एज मतलब अपनों से बिछड़ने का दर्द। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का भय। बट ऑल आई सेड, लेकिन मैं जो कुछ बोल पाई वो क्या था, सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्दी ही मिलती हूँ। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल, देखो किसी को छोड़ने जाते हैं आते हैं तो स्माइल तो करना होता है, अंदर अंदर भले ही हम टूट रहे होते हैं। आपने भी किसी ना किसी अपने को ऐसे छोड़ा होगा, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे या मेट्रो स्टेशन पे, कहीं भी। तो
फील कर सकते हो आप ये सारी चीज़ें। और अगेन ईजी पोएम थी, कोई दिक्कत नहीं है, ईजी क्वेश्चन बनेंगे इसमें से, तो ठीक है। ये देख लेते हैं थोड़ा सा। कीपिंग क्वाइट, बिल्कुल चिली का पोइट है पैब्लो नेरूडा, और इसको भी ख़त्म करते हैं फटाफट से। नाउ वी विल काउंट अप टू 12। अब हम कब तक गिनती करेंगे? 12 तक। 12 तक ही क्यों कर रहा है? 12 तक गिनती करने के पीछे इसका रीज़न ये है कि 12 चीज़ें चलती हैं अपनी इसमें, सारे इसमें, मतलब 12 राशियाँ हैं, और ये महत्व है इसका, एस्ट्रोलॉजी में भी 12 का महत्व है। एंड वी ऑल कीप स्टिल, मतलब इस ये क्या है, आफ्टर मैथ ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब जो वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था ना, उसके जो भयानक परिणाम जब सामने आए थे, हिरोशिमा नागासाकी पे जो है 6 अगस्त 9 अगस्त को जो है बम गिराए गए थे, तो उसके जब बुरे परिणाम आने शुरू हुए तो इनको लगा कि भाई साहब शांति बहाल करनी चाहिए। तो कवियों ने फिर ऐसी रचनाएं लिखी हैं, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करूं तो टी.एस. एलियट का आता है द वेस्टलैंड, अच्छी पोएम है, नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना अगर आप लिटरेचर की हो तो, और लिटरेचर को थोड़ा समझना चाहते हो तो, ठीक है। तो इसने 1922 में उसका पब्लिकेशन होता है। ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये काम की बात नहीं है आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस पर कवियों ने लिखा है जो है वर्ल्ड वॉर के ऊपर। तो अब अपन शुरू करते हैं इसको। नाउ वी विल काउंट अप टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सारे स्थिर रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, एक बार को धरती की सतह पर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर ए सेकंड, एक सेकंड के लिए रुकेंगे। एंड नॉट मूव अवर आर्म्स, देखो आर्म्स के दो अर्थ होते हैं, एक तो आर्म्स का मतलब हाथ होता ही, और एक वेपन भी होता है, ठीक है। और पावर को भी दिखाते हैं आर्म, है ना, भुजाओं में इतनी ताकत नहीं है, भुजाओं में ताकत है, ठीक है। ये मीनिंग ऐसे चलते। पन का मतलब होता है डबल मीनिंग, और एक पनस्टर भी होता है, सुना हो तो, कई बार पूछ लेते हैं उसमें वन वर्ड वाले में कि पनस्टर क्या होता है। पनस्टर होता है जो डबल मीनिंग बात करता है, एक ही बात के दो अर्थ होते हैं, तो वही है। एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, और हम अपने हाथों को नहीं हिलाएंगे। इसमें तो नो नॉइज़ की बात हो गई, ठीक है, और इसमें नो एक्शन की बात हो गई, और इसमें हो गई नो फिजिकल एक्शन की बात, ठीक है। इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट, बिल्कुल ये एक एक्जोटिक मूवमेंट रहेगा। देखो आप भी फील कर सकते हो, जैसे आप कभी मतलब दिन में सोचो कि आपको 5 मिनट कोई भी काम करना नहीं है, ना आपको आपकी जो है पढ़ाई के बारे में सोचना है, ना आपको फैमिली के बारे में सोचना है, ना लव के बारे में सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है आपको, जस्ट शांत होने की कोशिश करिए। ये वाकई में एक एक्जोटिक मूवमेंट होगा, फील कर सकते हो आप। दिमाग को रोकना बड़ी तेज़ हो जाता है, मतलब बड़ा मुश्किल काम हो जाता है मन को रोकना। मन कहीं ना कहीं चलता रहता है, कुछ ना कुछ विचार करता रहता है। पढ़ते हैं ना अपन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, वो भी बताऊंगा मैं। सोच तो बहुत कुछ रहा हूँ बताने की, देखो क्या कर पाते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस में दिखाते हैं ना कि विचार जो है चलते रहते हैं लहरों की तरह, कभी तेज़ कभी स्लो, लेकिन रुकने का नाम नहीं लेते। तो ये वही एक्जोटिक मूवमेंट होने वाला है अगर आप इसको रोकने की कोशिश करते हो तो। कोशिश किया करो। विदाउट रश विदाउट इंजन्स, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई इंजन नहीं चलेंगे, मतलब शांत माहौल। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, हम किस में रहेंगे, एक अजीब सी जो है अजीब स्थिति में हम सब रहेंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, फिशरमैन जो है क्या नहीं करेगा, वेल्स को हार्म्स नहीं पहुंचाएगा, यानी कि वो समुद्र में वेल मतलब मछलियाँ लेने नहीं जाएगा, एक बार को परेशान नहीं करेगा उनको, शांत मूवमेंट है। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड नॉट लुक एट हिज हार्ट हैंड्स, और जो आदमी है वो क्या है, मतलब जो ये सॉल्ट इकट्ठा करते हैं ना, तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि जब ये मर जाते हैं ना तो इनके पैर तक नहीं जलते। जैसे अपन हिंदू धर्म में जलाने का रिवाज होता है, तो पैर नहीं जलते इनके। अब आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे सर्च मारो इनके पैर क्यों नहीं जलते हैं, वीडियोस देखिए उनकी। मुझे लगता है सरकार को इनके पे ध्यान देने की ज़रूरत है। फिशरमैन इन द कोल्ड, पर सरकार को यात्राओं से फुर्सत मिले तब तो वो कुछ ध्यान दें। खैर छोड़ो, क्या बात करनी। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड नॉट लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, तो जो आदमी है, जो नमक इकट्ठा करने वाला आदमी, वो क्या नहीं देखेगा, एक बार को अपने हाथों पे ध्यान नहीं देगा। मतलब एक बार को आप अपनी मुश्किलें छोड़ दो और शांति वाले मोमेंट में हो। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्रीज विद नो सर्वाइवर्स, वे लोग जो क्या करते हैं, ग्रीन वॉर्स की तैयारी करते हैं, और जो है आग वाले फायर, ये जो मिसाइल छोड़ते हैं, और ऐसी जीत जिसमें कोई भी नहीं बचता है, मतलब सबको मार देते हैं। वुड पुट ऑन क्लीन कोट्स, वो क्या करेंगे, सफ़ेद मतलब साफ़ कपड़े पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ रहेंगे। इन द शेड डूइंग नथिंग, छाँव में, और कुछ भी नहीं करेंगे। मतलब एक बार को अपन जो है ये युद्ध वाली एक्टिविटी भी नहीं करेंगे। वाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, ये है थोड़ी इंपॉर्टेंट लाइन कि इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी नहीं करना है। मतलब लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, कि जीवन जो है वो तो है ही है। जीवन क्या है, जीवन है कीप वर्किंग, ठीक है, काम करते रहो आप,
मैं भी आपसे कहता हूँ आप काम करते रहो चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ हों आपके साथ। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, कि मैं जो कह रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है, 12 तक गिनना है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको नहीं करनी है जो है हज़ारडस एक्टिविटीज़। हज़ारडस से मतलब नुकसान करने वाली, जो है ह्यूमन सिविलाइजेशन को जो नुकसान देती हों, जो और लोगों को जो है नुकसान देती हों, ऐसी हमें नहीं करनी है एक्टिविटी, ठीक है। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, जीवन जो है वो तो है ही है, मतलब जीवन तो क्या है, काम करने का नाम है। और कुछ तो कहते भी हैं स्ट्रगल इज़ लाइफ, स्ट्रगल ऐसे भी बोलते हैं। तो काय का स्ट्रगल भैया, तुम सब बैठ के ऑनलाइन यूट्यूब पे क्लासेस भी नहीं ली जा रही हैं, इसको तुम स्ट्रगल मान रहे हो, तो अभी आपने स्ट्रगल देखा ही नहीं है, ठीक है। स्ट्रगल इज़ लाइफ बोलते हैं जो है, तो वो ये कि लाइफ मतलब जीवन है तो काम तो करना पड़ेगा। लेकिन आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, ये लाइन आई नहीं थी इसमें, मैंने ऐड करी है। देखना पड़ता है भाई कौन सी लाइन आ रही है कौन सी नहीं आ रही पोएम में, फिर आप बोलोगे ये लाइन तो है ही नहीं इसमें। आई वांट नो ट्रक विद डेथ, मतलब मैं लाशों से भरे हुए ट्रक नहीं चाहता हूँ, वही है कि युद्ध नहीं चाहता हूँ। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम अपने तुच्छ नहीं हो, इतने सिंगल माइंडेड नहीं हो, अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग, अपना जीवन जो है जारी रखने के लिए, एंड फॉर वन, और एक बार के लिए, वंस कुड डू नथिंग, एक बार हम कुछ नहीं करेंगे। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, हो सकता है एक बहुत बड़ी साइलेंस, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, जो है इस उदासी को इंटरप्ट कर दे। आदत पड़ जाती है कुछ लोगों को, तो सैड रहने की आदत होती है। मैं पूछता हूँ भाई आज उदास क्यों है, कि भाई ऐसे ही, कोई काम ख़राब हुआ है, नहीं हुआ है, कोई काम बना रहा था बिगड़ गया, कि नहीं बिगड़ा है, बना ही नहीं रहा था कुछ, तो तू सैड क्यों है, कि मैं ऐसे ही सैड हूँ, मैं तो ऐसा ही रहता हूँ। तो वही चीज़ है, मैं तो हम ये जो है यूज साइलेंस अपनी जो है सैडनेस को इंटरप्ट कर दे। लेकिन इसमें जो है ये सैडनेस वो वाली है जो युद्ध के बाद आती है, वॉर से जो है वो सैडनेस, उसको ह्यूज साइलेंस इंटरप्ट कर देगी। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विद डेथ। यदि हमें जीवन को चलायमान रखना है और इस पर शांति कैसे बहाल रखनी है, इस पर एक मत नहीं होंगे। मतलब देखो ये वाली बात है इसमें, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, हो सकता है कि इसमें जो है हमें ऐसी साइलेंस इंटरप्ट कर दे हमें। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, जिससे हम खुद को ना समझ पाएँ। ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ, और हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। इसका मतलब यही है कि अगर हमने शांति बहाल करने के ऊपर नहीं सोचा या शांति नहीं करी, तो फिर एक ऐसी शांति आएगी जो डेथ वाली शांति होगी, समझ रहे हो। तो ये डेथ वाली शांति के लिए होता है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और तुम शांत रहोगे और मैं चला जाऊँगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और लाइनें हैं कुछ इस डेथ के बाद की। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू अलाइव। ये लाइनें हो रहे हैं इसमें। ये लाइनें क्या कहती हैं कि धरती हमको सिखाती है कि जब आपको लगता है कि जीवन खत्म हो गया है, लेकिन उसके बाद जीवन आता है। ऐसा ही आपके साथ होता है। आप एक पेपर देते हो, आप उसमें फेल हो जाते हो, आपको लगता है जीवन खत्म हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पेपर आते जाते रहते हैं। मस्त रहिए, तैयारी अच्छे से करिए। इसका मतलब ये नहीं है मस्त रहिए कि आप जो भूल जाइए पेपर्स को, ठीक है। पेपर्स पे पूरा ध्यान देना। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग देखो सीम्स टाइट, जब विंटर का सीज़न आता है तो सब कुछ ऐसा लगता है मर गया है, ख़त्म हो गया है, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन जैसे ही वापस से स्प्रिंग आता है तो क्या होता है, कली फूल सारे खिल जाते हैं, ठीक है। तो यही है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू अलाइव, और बाद में सब कुछ क्या होता है, जीवित प्रतीत होता है। तो ठीक है, मैंने ये सारी करवा दी हैं आपको। और ये एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में है, जो है आप एनवायरमेंटल इश्यूज़ क्या होते हैं ये भी बता देता हूँ। एनवायरमेंटल इश्यूज़ होते हैं जैसे हमारी नदी, हम पानी पिएंगे, हमारे वन है, हम इनको खोदेंगे, और ये हमारा मामला है पूरा, हम इसको उपयोग में करेंगे, ठीक है। तो गाइज़ आपकी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है आज। आगे की बात अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक किया करो, जो है थोड़ा सा मोटिवेशन मिले मुझको, ठीक है। ओके।